हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अलैंगिक जनन की विधियां के बारे में आज बात करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में यहां से क्वेश्चन जो है बायो से उठाया जाता है। और ये आप देखेंगे तो रेलवे एग्जाम में भी ग्रुप डी में जो आपका 27 नवंबर से हो रहा है, इसमें एक के बाद एक शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आइए अलैंगिक जनन की विधियाँ के बारे में जाने। द्विविभाजन विधि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाया जाता है। और बहुखंडन विधि जो होता है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। मुकुलन विधि जो है आप देखेंगे तो हाइड्रा में होता है। पुनरुत्पादन भवन की विधि जो होता है पनेरिया में होता है। चल विषाणुओं द्वारा जो होता है कॉको में होता है। कनेरिया विधि जो होता है पेनिसिलिन में होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो सभी के बारे में थोड़ा डिटेल हम जानकारी लेंगे, जिससे कि अगर ये डिटेल एग्जाम में आप जानेंगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो द्विखंडन विधि क्या होता है? एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में समान कोशिका में विभाजित हो जाती है तो द्विखंडन विधि कहा जाता है। ये जो होता है इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो अमीबा का यह आकृति दिया होता है इसके। ठीक है, ये अमीबा का आकृति है। इसकी एक कोशिका जो होता है दो बराबर भागों में विभाजित होकर ये आपका जीव का जनन संपन्न होता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो होता है पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है, इसके बाद फिर कोशिका द्रव दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसके कारण से दो नए अमीबा का बनते हैं। ठीक, इसमें जो होता है चलने और भोजन पकड़ने के लिए कूटपाद पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट बताते हैं। कह रहा है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। केंद्रक के द्वारा जो होता है जनन को नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले केंद्रक दो बराबर भागों में विभाजित होता है। इसमें समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। ये आपका पैरामीशियम पर बात करेंगे। ये पैरामीशियम का फिगर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पैरामीशियम का विशेषता होता है। यह एक कोशिकी जो होता है यूकैरियोटिक जीव है। ये सामान्यतः तालाब, झील व मीठे पानी में पाया जाता है, जहाँ ठहरा होता है। ये प्रोटोजोआ का सदस्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका आकार आप देखेंगे तो चप्पल के समान होता है। ये एक कोशिकी जीव होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इसके चलने के लिए जो होता है सिलिया एक अंग होता है। ठीक है, इसके चलने के लिए सिलिया के माध्यम से चलता है। ये परपोषी होता है। शोषण जो होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा इसमें संपन्न होता है। और उत्सर्जन जो होता है संकोचन शील रिक्तिकाएं के द्वारा होता है। अमीबा और पैरामीशियम में अंतर क्या है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रट लीजिएगा। जैसे इसका अमीबा जो होता है अनियमित आकार पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम जो होता है निश्चित होता है। जो आप देखेंगे तो ये चप्पल के समान पाया जाता है। गमन इसमें कुटपाद पाया जाता है, जबकि इसमें सिलिया पाया जाता है। इसमें एक नाभिक होता है और पैरामीशियम में दो होता है। जनन द्विखंडन होता है, इसमें द्विखंडन और संयुग्मक दोनों संपन्न होता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे मुख्य संरचना। ये ओरल ग्रू के माध्यम से भोजन का रास्ता इनसे जो होता है मतलब कि भोजन अंदर जाता है, और अपचित भोजन जो होता है कोशिका गुदा के द्वारा ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा ये होता है इधर। ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से वो अपना भोजन एकत्र करता है। ये पार्ट है, आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट से। ठीक है, हाँ, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, आइए। इसमें जो होता है ना ओरल ग्रू कहा जाता है इसको। ठीक है, ओरल ग्रू कहा जाता है। और ये अपचित भोजन जो होता है कोशिका गुदा के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यूग्लिना के बारे में बात करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे वनस्पति और जंतुओं के बीच का कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक या दो कोशिकी भी हो सकते हैं और ये पानी में तैरते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और पेलिकिल जो होता है कोशिका के आकार देने वाली एक लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, नाभिक जो होता है कोशिका को नियंत्रण करता है। ठीक, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके परिवहन के लिए जो होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा इसमें परिवहन होता है। ठीक है, और नेत्र बिंदु के द्वारा प्रकाश का पता लगता है। ठीक है, ये तैरने में सक्षम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप देखिएगा, ये प्रयोगशाला का जीव भी कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, ये प्रयोगशाला का जीव कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। आइएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है आप देखेंगे तो ये भी एक कोशिकी परजीवी प्रोटोजोआ है, और ये मलेरिया रोग का कारण बनता है। मनुष्य और मादा ये मनुष्य में जब मादा एनोफ्लिज मच्छर जो होता है दोनों अपना जीवन चक्र पूरा करता है, ये मनुष्य में। ठीक है, ये जो है मनुष्य और मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा जो दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जब ये मच्छर के द्वारा मनुष्य के कोशिकाओं में जब मच्छर जो होता है मनुष्य को जब काटता है तो उसके माध्यम से इसके
आमाशय में पहुँच जाता है, वहाँ से विकास करता है और फिर ये आपका कहेंगे आरबीसी में संक्रमित होकर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में मच्छर के माध्यम से जाता है, ठीक है। अब आइएगा हाइड्रा के बारे में बात करेंगे। हाइड्रा आप देखेंगे तो ये हाइड्रा का फिगर है, ठीक है, हाइड्रा का। इसके बाद कहेंगे तो हाइड्रा जो होता है शिकार पकड़ने के लिए, अगर कभी-कभी क्वेश्चन बनता है कि शिकार जो होता है किस विधि के द्वारा पकड़ता है, तो ये आप देखिएगा, ये आपका इधर है, ठीक है। स्नाइडो साइट के द्वारा अपना शिकार पकड़ता है, ठीक है। कभी-कभी ये पूछा जाएगा कि नेमाटोस्टिस जो होता है एक छोटा-सा कैप्सूल होता है जिसमें इसमें ज़हर भरा होता है। इसमें पुनरुद्भवन का मतलब पुनर्जनन के में कोशिका विभाज्य होता है, ठीक है। इसमें विभाज्य पुनर्जनन होता है। सबसे बड़ी बात एक और जानिएगा कि इनका जो होता है, जब नए जीव का जब विकास करते हैं तो ये जो होता है ये खंडित हो जाता है। खंडित होकर यहीं से इनके ये जैसे ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला, यहाँ से विभाजित होकर एक नया हाइड्रा का जन्म होता है, ठीक है। देखिएगा इनके लिए जो होता है ना मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो होता है मस्तिष्क और आप देखेंगे तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये शरीर में छोटे अंकुर बनाते हैं और अलग हो जाते हैं और ये नए जीव से जो अभी आपको दिखाए थे, आपका ऐसे इस प्रकार का होता है ना, जब ये आपका ऐसे पार्ट होता है तो ये अलग हो जाता है मेन हाइड्रा से, ठीक है। तो इससे आपका एक नया जीव बनता है। हाँ, अब आइएगा इसमें देखिएगा, ये तो यूग्लिना का है, ये आइएगा। ये पनेरिया क्या होता है? अब देखिएगा ये पनेरिया एक छोटा-सा फ्लैट समतल कीड़ा होता है, ठीक है? ये मीठे पानी में पाया जाता है। इन्हें पुनर्जनन के लिए जाना जाता है और इनका जो होता है लंबाई जो होता है 1 से 20 एमएम की लंबाई तक होता है, ठीक है? और इसमें जो होता है ये त्वचा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है? ये त्वचा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पाचन तंत्र जो होता है इनके मुख शरीर के बीच में ही होता है, ठीक है। इनके मुख में ही पाचन तंत्र होता है जो तो मुख शरीर के बीच में होता है, ठीक है। और पाचन नालिका द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन पचने के बाद शरीर में ये फैल जाता है, ठीक। इसके बाद आप देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। पनेरिया का ये फिगर है, देख लीजिए ये, ठीक। अलैंगिक जन्म से जो शरीर के 2 हिस्सों में कटने पर प्रत्येक हिस्सा एक नया पनेरिया का जन्म होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा। ये आइए कवक। देखिए कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। अब जो आप देखेंगे तो जिसे गाँव की भाषा में कहा जाता है कि कवक जो होता है एक उदाहरण जो होता है कुकुरमुत्ता के भी कहा जाता है। ठीक है? ये अक्सर नमी के स्थानों पर उगता है। पनीर में उगने वाला फफूंदी होता है। ये कोशिकाएँ कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है। ठीक है? ये जैविक विभाजन होता है। कवक मिट्टी और मृत जैविक पदार्थों को सड़ने की मदद करता है और पोषक तत्वों को लौटाता है। ठीक? इसके बाद आइएगा तो नेक्स्ट आपका है लास्ट में पेनिसिलिन, ठीक है? यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक? जिस दवा इससे बनती है। ये बैक्टीरिया के कारण होने के कारण संक्रमण में इलाज किया जाता है, ठीक है? इसकी खोज जो है आप देखेंगे तो 1928 में अलेक्जेंडर, है ना? 28 में जो है अलेक्जेंडर साहब ने किए थे। हाँ, ये अलेक्जेंडर जी हैं किए हैं, जो ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है? और पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमज़ोर करके मारता है। यह मानव कोशिका के असर नहीं करता है क्योंकि मानव में कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से, ठीक है? ये आपका उसका पेनिसिलिन का फिगर है। अब देखिएगा, कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है, ये पौधों के लिए है। देखिएगा, एकलिंगी पौधा जो होता है, ऐसे पौधे जिसमें एक ही पौधे में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, उसे एकलिंगी पौधा कहा जाता है। और इसका उदाहरण देखिएगा तो जैसे मक्का है, धान है, ठीक है? ये है आपका उदाहरण, ठीक है? और द्विलिंगी पौधे में जो होता है, आप देखेंगे तो अलग-अलग इसमें नर और मादा के फूल होते हैं। ये शहतूत, पालक, नारियल, पलास, पपीता का उदाहरण है, जिससे इसको याद रखिएगा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्य